श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी लोकसभा चुनाव 2024 में अपने 12 प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसको लेकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने बताया कि उनके पहले प्रत्याशी धुले लोकसभा से आनंद सिंह ठोके को उतार रही है। वहीं इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद सिंह ठोके भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि धुले लोकसभा सीट से वह पहले प्रत्याशी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई स्टार प्रचारक इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए धुले लोकसभा में भी पहुंचेंगे और जनता का उन्हें पूरा प्यार और समर्थन भी मिल रहा है। और क्या कुछ कहना था लोकसभा चुनाव को लेकर जीवन सिंह सोलंकी और आनंद सिंह ठोके का, देखिए। जीवन जी, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में करनी सेना किस तरह की भूमिका निभा रही है? क्या कैंडिडेट करनी सेना द्वारा भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में होंगे? बिल्कुल, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में रखी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय शीला भाभी साहब शेखावत, उनका जो आदेश हुआ है कि करनी सेना के भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, तो उसी आधार पर कि सबसे पहले हम शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। हमारी मीटिंग हुई पूरी करनी सेना की कमेटी की, और उसमें हमने सबने निर्णय लिया कि आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके साहब धुलिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का भी जो सपना था कि करनी सेना के कैंडिडेट जो मजबूत लीडर है वो राजनीति में आए और समाज की सेवा करे, वही देखते हुए हमने निर्णय लिया कि आदरणीय आनंद सिंह ठोके साहब चुनाव धुले विधानसभा से लड़ेंगे। और बाकी कई जगह पे जो महाराष्ट्र में जो करनी सेना को मानने वाले वर्ग हैं और जो हमारे समाज को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ करनी सेना खड़ी रहेगी और समर्थन करेगी। बात करें तो देश भर में कुल कितने कैंडिडेट उतारने की तैयारी है? अभी शुरुआत महाराष्ट्र से की है धुले विधानसभा से, और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 20 से 25 जगह पे करनी सेना के जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ेंगे। अगर अभी जो आपने महाराष्ट्र की पहली बात की है, तो महाराष्ट्र की कौन सी सीट है जिससे पहले कैंडिडेट होंगे आपका नाम, और किस तरह की आपकी तैयारी है, क्योंकि आप चुनाव मैदान में हैं? नमस्कार, प्रथमतः मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। मैं धुलिया लोकसभा क्षेत्र जो है जिनको उत्तर महाराष्ट्र बोला जाता है, तो धुलिया लोकसभा क्षेत्र से मैं श्री आनंद सिंह ठोके, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं खुद चुनाव लड़ने वाला हूँ। चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का एक ही सपना था कि समाज कार्य करते समय जब तक हम लोग राजकीय हमारा अस्तित्व निर्माण नहीं करते, मजबूत नहीं करते, तब तक हम समाज कार्य भी उतना न्याय समाज को नहीं दे सकते। तो उस हिसाब से हमने तय किया और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह रही कि करनी सेना को चुनाव मैदान में अब उतरना पड़ा, और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो है, या फिर सुखदेव जी जब थे, तो क्या कुछ इस विषय पे आपकी चर्चा पहले भी हुई थी? सुखदेव सिंह दादा का जब हम कार्य देखते थे, सुखदेव दादा साहब जब कार्य करते थे, कि ये एक ही बंदा ऐसा था कि जिन्होंने कम समय में 22 राज्यों में अपना अस्तित्व, करनी सेना का अस्तित्व, और 22 राज्यों के राजपूत समाज, और राजपूत समाज नहीं, जो 36 कौम जो करनी सेना को मानते हैं, उन सभी को एक साथ एक जाजम पर लाने का काम किया। मगर जब राजकीय अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो अब आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप देखते हो जरंगे पाटिल जी ने इतने बड़े बड़े रैली की, जरंगे पाटिल जी ने पूरा समाज को एक साथ लिया, मगर राजकीय कुछ भी अस्तित्व न होने के कारण आज उनकी क्या कंडीशन है आप समझ सकते हो। मगर फिर भी आज समाज उनके पीछे है, मगर राजकारण में उनका कोई भी अस्तित्व आज नहीं दिख रहा है। तो वही कंडीशन करनी सेना की ना होवे, ये देख के सुखदेव दादा का सपना सत्य में उतारने के लिए शीला भाभी साहब ने और योगेंद्र सिंह कटार साहब ने ये निर्णय लिया कि करनी सेना के भी कैंडिडेट करनी सेना के इसमें उतारेंगे। तो अब आप चुनाव मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन और प्यार आपको मिल पा रहा है जनता का? पहली बात तो ऐसा है कि हम सामान्य आदमी, सामान्य वर्ग के माध्यम से हम लोग समाज में और लोगों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इलेक्शन होते हैं हम लोग देख रहे, जिस दिन से मैं भी 30-35 साल में इस पॉलिटिकल में हूँ, तो वही पानी नहीं है, वही रास्ते नहीं है, वही फार्मर के अनाज को इसको भाव नहीं, मतलब इसी मुद्दे पे पॉलिटिकल होता रहता है और वो चीज़ होती नहीं। अभी हमारे धुलिया क्षेत्र का एक अच्छा मुद्दा अगर हम बोलेंगे आपको,
तो मनमाड़ से लेके इंदौर रेलवे लाइन का जो मुद्दा है वो 60 साल से मैं सुन रहा हूँ, और 60 साल में जो भी चुन के आता है वो उनका यही मैनिफेस्टो होता है कि हम लोग उनका उद्घाटन कर रहे हैं और अगले 5 साल में वो रेलवे का पटरी कंप्लीट हो जाएगी, मगर आज तक नहीं हुई है। मालेगांव डिस्ट्रिक्ट करेंगे, मालेगांव जिला, मतलब मालेगांव जिला होने के लिए हर इलेक्शन में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर विलेज में हर पार्टी का ये मोनोपोली होती है कि हम जिला करने वाले, मगर आज तक नहीं हुआ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे है। पानी अभी सिंचन के लिए, सिंचन का आपको तो जानते हो, सिंचन की वजह से सिंचन में के लिए इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया, कौन खा गया, किसी को पता नहीं है, मगर सिंचन अभी तक हुआ नहीं है। यही मुद्दे पे जो इलेक्शन होते हैं उसको कहीं ना कहीं एक 5 साल में हम क्या कर सकते, इसको मिटा सकते या नहीं मिटा सकते, वो दिखाने के लिए हम लोग इस इलेक्शन में करते हैं। आपका मैनिफेस्टो कब तक लोगों के सामने आएगा? और कई बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, नेशनल पार्टी होंगी, उनके स्टार प्रचारक होंगे, आपकी तरफ से स्टार प्रचारक कौन होंगे जो आपके लोकसभा में पहुंचेंगे जनता के बीच? हमारे स्टार प्रचारक तो शीला भाभी साहब होंगे, योगेंद्र सिंह कटार साहब होंगे, और जो महाराष्ट्र में जीवन सिंह शहरी प्रदेश से जीवन सिंह सोलंकी जी होंगे, और प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह बैनर्जी जी होंगे, और बाकी जो करनी सेना के जो मेंबर्स हैं और करनी सेना को मानने वाला वर्ग। बाकी समाज में अगर देखा जाएंगे तो पूरा मराठा समाज, क्षत्रिय समाज जो बोलते हैं वो पूरा हमारे साथ है, चाहे हमारे आदिवासी सब समाज हो, चाहे हमारे जय भीम समाज हो, ये सारे के सारे मेरे पीछे आज भी है। और वो सब लोग बोल रहे कि आप आगे रहो, हम लोग आपके पीछे हैं। ना कोई भी मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर फिर भी लोग बोलते हैं कि आप फॉर्म भरने के दिन सिर्फ हमें बोलो, हम सब लोग फॉर्म भरने के लिए हाजिर हैं। लेकिन करनी सेना का जब नाम आता है तो सिर्फ राजपूत समाज की बात की जाती है, तो आप चुनाव मैदान में तो खाली राजपूत समाज के ही वोट को टारगेट होगा या फिर सर्व समाज के वोट को आप? सर्व समाज को, क्योंकि इलेक्शन एक समाज की वजह से अपन चुन नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, मगर करनी सेना का कार्य जो है वो सभी समाज को न्याय देने का है, ये करीब करीब सभी समाज को मालूम पड़ गया। और महाराष्ट्र में अभी आज आप देखते होंगे तो महाराष्ट्र में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बहुत, उसकी जो पकड़ है बहुत मजबूत है, और उसको साथ देने वाले बहुत से बाकी समाज के लोग भी यही बोल रहे कि अगर आपको करनी सेना का काम करना है तो सभी समाज को साथ में लो, सभी समाज को वहाँ पे पदाधिकारी बनाओ। मेरा और जीवन सिंह का और बाकी महाराष्ट्र की जो टीम का, उनसे हमारी बात होगी। अगर हमारी महाराष्ट्र टीम की बात होती है, अगर वो चाहते हैं कि इतर समाज को भी अपन अपने करनी सेना में लाने की कोशिश करते, फिर हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और कटार साहब से बात करेंगे।